हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबको राधे राधे। तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आप सब बने रहिए प्लीज़ प्लीज़। देखिए कैसे मतलब लालच बुरी बलाएं होती है। तो आप सब लोग छोड़ के मत जाना प्लीज़ प्लीज़, पूरा वीडियो देखना। आप सबको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीख मिलेगी। तो दोस्तों, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरा पूरा वीडियो देखें। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज एक कहानी की तरफ कि दोस्त मतलब आदमी जब धन आ जाए तो कैसे लालच होता है उसको। मतलब गरीब हो तो अहंकार नहीं होता है, और जब रुपए आ जाए तो इंसान के पास बहुत अहंकार हो जाता है। ऐसा है, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। तो एक बार की बात है, एक किसान था। किसान बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। उसकी किसान की एक पत्नी थी, एक बेटा था। वो बहुत गरीब था बेचारा, जंगल में जाता था, हर रोज़ सूखी लकड़ियाँ काटता था, हर रोज़ उसे बाज़ार में बेच के मतलब बेच के ऐसे ही अपने घर का पालन पोषण कर रहा था। तो एक बार की बात है, वो हर रोज़ यही काम करता था, जंगल में जाता था, लकड़ियाँ काटता था, बेचता था, मतलब इसी से अपना गुजारा कर रहा था। तो एक बार की बात है कि जंगल में एक साधु आए। साधु बोले, बेटा मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे रास्ता बता दो क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता है और मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। तो किसान बोला, हाँ हाँ साधु जी, आइए आप, मैं आपको पानी पिलाते हैं। तो इस किसान ने साधु को पानी पिलाया। साधु ने भर पेट पानी पिया और साधु की आत्मा तृप्त हो गई और वो बहुत खुश हुआ किसान से। तो बोला, आप लकड़ियाँ क्यों काटते हो जंगल में? तो किसान बोला, साधु जी हम लकड़ियाँ इसलिए काटते हैं क्योंकि मेरे घर में पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे घर का गुजारा नहीं होता है, इसलिए हम जंगल में लकड़ियाँ काट काट के बेचते हैं। साधु ने उसकी बात सुनी और साधु को दया आ गई, सोचा गरीब है बेचारा, तो इसकी कुछ मदद की जाए। तो साधु ने क्या किया, अपनी मतलब शक्ति से अपने हाथ पर एक जादुई दिया मंगाया। तो मतलब हाथ पे रख के किसान से बोला, ये लो दिया और इसे आप घर ले जाओ। किसान बोला, ये तो दिया है, इससे क्या होगा? तो साधु बोले कि ये ऐसा वैसा दिया नहीं, ये जादू का दिया है, आप इसे घर ले जाइए। तो किसान बड़े खुश हुए, बोले साधु से बोला किसान कि मतलब इसमें क्या करना है हमें बताओ तो साधु जी। तो साधु जी ने कहा कि आप घर पे जाके इस दिए को जलाना और दिए जला के फिर इसके सामने हाथ जोड़ के जो भी मन्नत मांगोगे वो तुम्हारी पूरी होगी। किसान ने कहा ठीक है। किसान भैया भागता आया घर में, बड़ा खुश। तो द्वारे से चिल्लाने लगा, अरे भगवान सुन रही हो, ये चीज़ सुन रही हो, देखो मैं क्या लाया हूँ। तो भैया किसान की पत्नी बाहर आई, बोली, क्यों चिल्ला रहे हो जी, क्या हुआ, इतनी तेज से चिल्ला रहे हो? तो किसान बोला, देखो मैं क्या लेके आया हूँ। तो पत्नी बोली उसकी, क्या लेके आए हो, दिखाओ। तो किसान ने फिर क्या किया, अपने घर के अंदर गया किसान, और किसान ने वो दिया जला के दिखाया। तो उसकी पत्नी ने कहा, इस दिए को जलाकर क्या करेंगे हम? तो किसान ने बोला, आप जो मांगना चाहती हैं इस दिए से मांगिए हाथ जोड़ के। तो किसान की पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। किसान की पत्नी दिया के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और बोली, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, आप मुझे खाना दे दीजिए। भैया 56 प्रकार की थाली तैयार, खाना बनाया मिल गया, फिर क्या बात है। तो भैया क्या हुआ कि किसान ने और किसान की पत्नी ने और बेटे ने आराम से बैठ के आराम से भोजन किया और मतलब सो गए। फिर दूसरे दिन किसान फिर जंगल में चला गया, फिर लकड़ियाँ काटने लगा, फिर बेचने लगा, फिर मतलब हर रोज़ यही करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने क्या किया कि किसान जंगल में चला गया लकड़ियाँ काटने के लिए। तो उसकी पत्नी ने क्या किया, दिया जलाया और बोली, हाथ जोड़ के बोली कि हे दिया महाराज,
मेरा अच्छा घर दे दो, मुझे सब कुछ शान शौकत सब कुछ दे दो, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, बंगला गाड़ी सब कुछ आ जाए मेरे पास। तो ऐसा ही हुआ। किसान के पास बड़ा सा घर हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, सब कुछ एकदम स्टैंडर्ड। तो भैया किसान जंगल से लौट के आया तो उसने देखा अपने महल की तरफ, इतना बड़ा ऊंचा महल था। तो उसने कहा भाई सुदामा जैसा हाल, कि कृष्ण भगवान ने सुदामापुरी को सजा दिया था तो सुदामा भूल गए थे, ये मेरी सुदामापुरी है कि क्या है। तो इस भैया किसान आया, किसान ने कहा ये तो बहुत बड़ा किसी का आलीशान मकान है, ये तो मेरा है नहीं। तो किसान असमंजस में बाहर खड़ा हो गया, अंदर नहीं आया, वो बाहर खड़ा हो गया। तो किसान की पत्नी बाहर निकल के आई। किसान की पत्नी ने कहा कि भैया ये आपका घर है, आप अंदर आ जाइए, ये सब दिया का कमाल है। तो किसान अंदर गया। किसान मतलब इतने ऐश और आराम से रहने लगा, हर चीज़ स्टैंडर्ड हो गई। किसान भी एकदम किसान नहीं राजा महाराजा जैसा हो गया। किसान की पत्नी रानी लगने लगी, बेटा राजकुमार लगने लगा। तो ऐसे चलता रहा, क्योंकि किसान के अंदर अभी लालच नहीं था, अहंकार नहीं था। गरीब के अंदर कभी भी अहंकार नहीं होता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है तो वो हर किसी की कीमत जानता है, और पैसे वाला इंसान कभी किसी की कीमत नहीं जानता। तो मतलब चलता रहा, ऐसा चलता रहा। एक दिन की बात है कि वही साधु उनके दरवाजे पर आए, किसान के दरवाजे पर आए, बोले वो कोई है यहाँ पर, कोई है, मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, कोई है। तो भैया किसान की पत्नी निकल के आई बाहर, बोली कौन है। किसान ने अंदर से आवाज़ दी कि कौन है। तो किसान की पत्नी बोली पता नहीं, कोई साधु है, भिखारी है, पानी मांग रहा है। तो भैया किसान ने कहा, अंदर से आवाज़ दी कि इसे भगा दो। किसान ने आवाज़ दी अंदर से, इसे भगा दो, कौन भिखारी आया है दरवाजे पर। तो भैया साधु ने आवाज़ सुनी तो साधु के मन में कुछ ठेस पहुंची साधु को। तो साधु वहाँ से वापस पुनः चले गए। साधु ने देकर के कुछ नहीं देखा, साधु वहाँ से वापस पुनः चले गए। तो थोड़ी देर बाद उनका बेटा आया, बोला माँ मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही है। किसान की पत्नी से बोला उसका बेटा कि माँ मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। तो किसान की पत्नी ने दिया जलाया और दिया जला के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली खाना की मन्नतें मांगने लगी। तो दिया वहीं बुझ गया, दिया ने कुछ अपना प्रकोप नहीं दिखाया। तो ये वो उस किसान को बुलाने लगी, ये जी सुनते हो, ये दिया आज कुछ काम ही नहीं कर रहा है, क्या हुआ ऐसे पता नहीं। तो किसान आया, किसान ने भी दिया जलाया तो वो भी फिर भी बुझ गया। तो किसान को एकदम दिमाग में झटका लगा कि कहीं वही साधु तो नहीं थे, अभी मैंने अपने दरवाजे से लौटा दिए थे, जो भाई साधु तो नहीं थे। तो किसान एकदम नंगे पैर भागने लगा, जंगल की तरफ भागने लगा जहाँ से साधु मिले थे, जंगल की तरफ। तो वहीं पे उन्हें साधु मिल गए। तो किसान ने कहा भैया, किसान साधु के पैर गिर पड़ा पैरों पर और मतलब हाथ जोड़ने लगा, बोला कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, जो भी हमसे गलती हो, साधु महाराज हमें क्षमा करो, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो साधु ने कहा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब मैंने आपको दिया था तब आपके अंदर ना क्रोध था न अहंकार था, सिर्फ आपके पास गरीबी थी, तो आपका दिल साफ था। तो अब तो आप रुपए के चक्कर में अहंकार में फंस गए हो और आप इतने क्रोधी हो गए हो, इतने लालची हो गए हो, तो आपको अब वो दिया काम नहीं करेगा। तो इसलिए किसान जैसा था पुनः वापस वैसा ही हो गया। फिर वो पुनः लकड़ियाँ काटने लगा, जंगल में बेचने लगा, इस तरीके से फिर अपने परिवार का गुजारा करने लगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि कितना भी रुपए आ जाएं, कितने भी पैसे आ जाएं, लेकिन इंसान को कभी अपनी इंसानियत नहीं खोनी चाहिए।
क्योंकि इंसान को अगर अपनी इंसानियत खो देते हैं जो भी इंसान, तो वो फिर इंसान नहीं रहते। पैसा रुतबा किसी के पास नहीं रखा रहता है कभी भी। अगर आपके पास इंसानियत है तो आपकी हर जगह पूछ है। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ अभिमान ना करें, पैसे किसी के पास नहीं रखे रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिली। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।